मयि तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हम लोग श्री गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्री पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र में पुरुषोत्तम व्रत पालन तथा पुरुषोत्तम की कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं और विशेष करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर के हम जो परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग आए हैं यह प्रभुपाद की भक्तिहंत सरस्वती प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली माना जाता है। श्रील भक्तिहंत प्रभुपाद की जन्म स्थान बाद आविर्भाव स्थली है। यहाँ पर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी के निकट प्रार्थना की और ऐसे सुपुत्र प्राप्ति हो। इसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी के जो कंसोर्ट उनके निकट प्रार्थना की, अर्थात विमला देवी निकट प्रार्थना की। विमला देवी की कृपा से उनकी सुंदर रत्न सुलभ पुत्र प्राप्ति हुए। इसलिए भक्तिहंत प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को नाम रखा विमला प्रसाद। विमला देवी की कृपा से प्राप्ति हुई, इसलिए नाम रखा गया विमला प्रसाद। विमला प्रसाद वास्तव रूप में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी की नित्य सहचरी है, जिसमें वैष्णव लोग वर्णन करते हैं राधा जी के अत्यंत प्रिय सखी मंजरी है नयनमणि मंजरी। वही नयनमणि मंजरी को जो भक्ति विनोद ठाकुर जगत में प्रकट कराया। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने सिद्ध देह के परिचय देते हैं कमल मंजरी, अर्थात कमल मंजरी राधारानी के निकट प्रार्थना की। ये चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पूर्ति करने के लिए उनके और एक सहायक चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। और ऐसे जब प्रार्थना की तब स्वयं राधा रानी प्रसन्न होकर के नयनमणि मंजरी को जो है उनके साथ भेज दिया। इसलिए कहता है जगतगुरु भक्ति विनोद ठाकुर जगत में दो काम प्रकाश किया, गौर धाम गौर नाम और भक्तिहंत प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराया। यदि भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिहंत प्रभुपाद के जगत में प्रकट नहीं कराते, वैष्णव धर्म की सुसिद्धांत आप आज लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि उस समय सहज या सुखी भेकी अपसंप्रदाय आकर के चैतन्य महाप्रभु के सनातन धर्म और महाप्रभु की वाणी को सभी लोग कुत्सित कर दिया था, दूषित कर दिया था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के जगत में प्रकट कराया और प्रकट करके उनकी ही कृपा संचार करके जगत में शुद्ध भक्ति गंगा की धारा को पुनः जागृत कराया। इसलिए कहते हैं भक्ति विनोदेर दया करह विचार, विचार कर चित्ते पाई बे चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर के दया को विचार करना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर है कौन? भक्ति विनोद ठाकुर की भी कहा जाता है सप्तम गोस्वामी, उसको भी कहा जाता है। षड गोस्वामी के नाम हम लोग शास्त्र में सुनते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ, यही 6 गोसाई षड गोस्वामी के बारे में जानते। किंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग भक्ति विनोद ठाकुर के कहते हैं सप्तम गोस्वामी। क्यों उनके सप्तम गोस्वामी क्यों कहा गया? ना उन्होंने महाप्रभु के सारे इच्छा को उन्होंने जगत में प्रकट किया। जिस प्रकार 6 गोस्वामी महाप्रभु के सारी इच्छा को जगत में प्रकाशित किया, उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भी महाप्रभु की इच्छा को जगत में प्रकट किया है और प्रचार प्रसारण भी किया है।
विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु के दिव्य अपरागित जन्म स्थान को उन्होंने प्रकट किया। यदि भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट नहीं होते, आज नवद्वीप में मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के बारे में कोई नहीं जानते, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर उस स्थान को प्रकट कराया। और दूसरी जो है भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के जगत में प्रकट करा करके शुद्ध भक्ति गंगा के पुनः जो है प्रवाहित किया। इस संदर्भ में भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के बारे में कहा जाता है, जब भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद छोटे थे, अर्थात विमला प्रसाद उस समय जो जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही थी, और जगन्नाथ जी के रथ आकर के बिल्कुल भक्तिविनोद ठाकुर के बासभवन यहीं पर आकर के 3 दिन खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। राजा ने आदेश दिया रथ को आगे चलाने के लिए, किंतु रथ की पहिया 1 इंच भी आगे नहीं चला। यहाँ पर 3 दिन तक रथ जो है खड़े रहे, और 3 दिन के पश्चात श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने छोटा बच्चा नन्हे मुन्ने बच्चा भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद यानी विमला प्रसाद को लेकर के जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर आकर के ठाकुर जी के बच्चे को छोड़ दिया, और देखते ही छोटा बालक जो है जगन्नाथ जी के जो आलिंगन किया। जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के साथ ही साथ जगन्नाथ जी के गले के माला जो है अपने आप खिसक करके प्रभुपाद यानी भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद विमला प्रसाद के गले में आ गए, और इसके पश्चात रथ अपने आप चलने शुरू कर दिया। अर्थात जगन्नाथ जी यही कहना चाहते हैं, ये मेरे जो चिरवांछित चिराकांक्षित नित्य परिकर राधा जी की ये प्रिया, उनके दर्शन बिना मैं कैसे यहाँ से चले जाऊँ। इसलिए साक्षात जगन्नाथ देव उस लीला को करने के लिए यहाँ पर आकर के रथ के क्या कर दिया, स्थिर कर दिया है, क्योंकि यही दिखाते हैं ये भगवान अपने निजजन प्रियजन की किस प्रकार अपनाते हैं, यही दिखाया है। इसलिए ये समस्त कथा भी जीवन चरित भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के जीवन चरित में सब वर्णन है, और भक्ति विनोद ठाकुर ये भी वर्णन किया गया। ये अपने पुत्र विमला प्रसाद के जब जगन्नाथ जी के चरण में अर्पित कर दिया, और जगन्नाथ जी के माला जो है उनके गले में अपने आप आकर के सुशोभित हो गए, और जगन्नाथ जी के रथ से जो है अपने आप चलना शुरू कर दिया। इसके मतलब जगन्नाथ जी अपेक्षा कर रहे हैं अपने नित्य परिकरों की संग आदि प्राप्ति करने के लिए। यहाँ पर भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद धीरे बड़े हुए, और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको कुर्म मंत्र आदि दिया अर्चना आदि करने के लिए, और दूसरी जो है उनकी हरिनाम भी प्रदान किया, नाम मंत्र प्रदान किया था यहाँ। और भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पर रखे भजन साधन आदि करने लगे, और 5 साल में ही समस्त प्रकार के जो है तत्व सिद्धांत में परिपूर्ण पक्का हो गया था। और इसके पश्चात उन्होंने वो विद्या क्या किया, एस्ट्रोलॉजी जो है उसको भी अध्ययन किया, और जिससे उनकी प्रतिभा आदि देख करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आशुतोष बंदोपाध्याय उनको भी निमंत्रण दिया उस चेयर को जो है अलंकृत करने के लिए। किंतु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कहा, मैं जगत में केवल तारे नक्षत्र आदि की गतिविधि के गिनने के लिए नहीं, इस जगत में हम आए हैं जगत जीवों के कल्याण के लिए, जिससे वे लोग भगवत नाम आदि ग्रहण करके अपने जीवन के आगे कैसे बढ़ाए। जिससे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में भी वर्णन करते हैं, ये भगवान के नाम ग्रहण करने से जीवों की सर्व कल्याण हो जाता है। सर्व कल्याण ही एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा है। नाम संकीर्तन विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतु दर्पणम मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेया कैर्वा वितरण विद्याबुधु जीवनम आनंद मुदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णामित साधनम सर्वात्म समर्पण
विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भक्तिहंत प्रभुपाद इस समस्त विचार को जगत में दिखाया। ये जीवों की एकमात्र कल्याण होते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। जो चैतन्य महाप्रभु आचरण करके जगत जीव को प्रचार किया, जगत जीव को दिया। क्योंकि कलिकाले नाम बिना नहीं आर धर्म सर्वशास्त्र यही सार मर्म। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार क्या है? एकमात्र हरिनाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलु नास्ते व गतिरन्यथा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर की कहा जाता है कि सप्तम गोस्वामी और विशेष करके भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आगे जाकर के नाम धर्म का आदि प्रचार करने लगे। सर्वत्र जो है उन्होंने मायावाद आदि खंडन तथा उन्होंने खंडन करके शुद्ध भक्ति को जगत में स्थापित किया है। यही उनकी आविर्भाव स्थली है, जहाँ जिस आविर्भाव स्थली में हम आए हैं। ये अतः पवित्र स्थान है। इस स्थान पर बैठने से ही अपने आप चित्त निर्मल हो जाता है। जीव के समस्त विषय वासना अपने आप दूरीभूत हो जाता है। स्निग्ध सिद्ध, क्योंकि शुद्ध भक्त के जन्म स्थान वह हमारे लिए अतीव जरूरी है। क्योंकि जहाँ पर शुद्ध भक्त प्रकट होते हैं उस स्थान में माया की किसी प्रकार अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की ये विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। यह इसलिए भक्तिहंत प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली है। और विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर यहीं पर निवास भी किया है। और भक्तिहंत प्रभुपाद आगे जाकर के सर्वत्र प्रचार आदि किया है। फिर नवद्वीप में पधारे, गोरखदास बाबूजी से उन्होंने मंत्र आदि ग्रहण किया और सर्वत्र जो है प्रचार आदि करने लगे। इसलिए ये जगन्नाथपुरी की विशेष वैशिष्ट्य भक्तिहंत प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली और भक्ति विनोद ठाकुर के वासभवन, जहाँ पर आने के जीव की समस्त प्रकार कल्याण हो जाता है। जीवों की आना जाना यानी संसार में जन्म लेना और मृत्यु ये सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान पर हम लोग आए हैं, वही प्रार्थना करते हैं हमारी भी उसी प्रकार जन्म मृत्यु चक्कर से कैसे हम उद्धार प्राप्त करें, यही हम प्रार्थना करते रहते हैं। वंशा कृपा सिंधु विवच पतितानां पावने भू वैष्णवे नमो। जय भक्तिहंत सरस्वती श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पतिभाव नित्यानंद प्रभु की जय, प्रेम पुरुषोत्तम अवतार सच्चिदानंद गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदी हरि जय। पानी लाए ना, चले हम लोग। अच्छा 2004 में थ्री वीक्स इस मंदिर में हम लोग रहे। नित्य जो है हर रोज़ शाम को जो है जगन्नाथ जी के प्रसाद और हरि कथा। गुरुदेव था दूसरे कोई एक में रहते थे, साथ सारे ब्रह्मचारी जो है पर रहते थे, कथा यहाँ पर होती थी। क्योंकि बहुत विदेशी लोग भी हम लोग के साथ था उस समय, तो ये पूरा भर गिर जाता था।
गुरुदेव के समय वो है, गुरुदेव किसी भक्त के घर में यहीं पर किसी घर के भक्त के घर में रहते थे और सारे ब्रह्मचारी सन्यासी यहीं पर सब विराजमान हैं। बहुत अच्छा है, स्मरण आ गया। और विशेष करके वही जो श्लोक मैं पाठ कर रहा था उसी श्लोक के गुरुदेव भी जयति जन निवास देवों की जनवाद, इस श्लोक के जो है उस समय व्याख्या होती थी। फिर जगन्नाथ जी के विभिन्न कथा लीलाएँ कथा दर्शन, प्रातः काल में हम लोग दर्शन में जाते थे। जितने भी दर्शन स्थल प्रातः काल में दर्शन और शाम को जगन्नाथ जी की कथा महाप्रसाद, हर रोज महाप्रसाद जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण। और दिन में जो है प्रातः काल में और ये परिक्रमा में हम लोग जाते थे। तो ये सुंदर स्थान है, स्मरण। अच्छा अभी चले नहीं, 11:30 बजे।